दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो इनके आंसू क्यों नहीं निकलते? प्लस हमारा पसीना नमकीन ही क्यों होता है? और कुछ लोग लेफ्ट हैंड से राइटिंग क्यों करते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर बालों की बात की जाए तो ये दुनिया के हर इंसान की बॉडी पर मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं? वेल, एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की पूरी बॉडी पर 50 लाख से भी ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। और अगर सर की बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान के सर पर 1.5 लाख बाल मौजूद होते हैं। मजे की बात यह है कि हमारे जिस्म के बाल बहुत ही स्लोली ग्रोथ करते हैं। सर के बाल नॉर्मली एक मंथ में 1 इंच ही ग्रो कर पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंसानी बाल देखने में जितने नाजुक और पतले लगते हैं इतने होते नहीं हैं, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा एक सिंगल बाल एक एप्पल जितना वजन कैरी कर सकता है। और अगर हमारे सर के सारे बालों को इकट्ठा करके एक रस्सी बनाई जाए तो ये रस्सी इतनी मजबूत होगी कि इससे 2 हाथियों का वजन उठाया जा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर बच्चों की बात की जाए तो इनसे ज्यादा क्यूट चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। वैसे तो छोटे बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि बच्चे जब रोते हैं तो इनकी आंखों से आंसू नहीं आते, जबकि अगर कोई बड़ा शख्स जानबूझकर भी रोने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वेल, असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ 1 कप के बराबर खून मौजूद होता है। ये इतना मासूम होता है कि इसकी हर चीज अंडर डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे बिल्कुल छोटे से होते हैं तो वो शदीद रोते हैं पर इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। इसकी रीजन ये होती है कि एक तो इनकी बॉडी में ब्लड और वाटर बहुत ही कम होता है, दूसरा बच्चों के टीयर डट्स अभी तक बने ही नहीं होते। इट मीन्स के बच्चे चाहे जितना भी रो लें इनकी आंखों से या तो बहुत ही कम पानी निकलता है या फिर आंसू निकलते ही नहीं है। और फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी आंखें भी रोते वक्त वेट होती जाती हैं। दोस्तों वैसे तो हम सब डेली बेसिस पर खाना खाते हैं और ये हमारी बेसिक नीड्स में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में आखिर कितना खाना खाता है? वेल, आपको जान के हैरानगी होगी कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 30 टन से भी ज्यादा खाना कंज्यूम करता है। और शॉकिंग बात यह है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी हमारी बॉडी वहीं की वहीं रहती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें प्यास लगती कैसे है? असल में जब हमारी बॉडी के अंदर 1% पानी कम हो जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम फौरन ब्रेन को इसकी कमी का सिग्नल देना शुरू कर देता है और हमें प्यास महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में इवन 1% भी पानी कम हो जाता है तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो हमारा मुंह और गला ब्रेन को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है ताकि जब जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाए तो ब्रेन में इसकी तलब खत्म हो जाए और हम पानी पीना बंद कर दें। इन केस अगर ऐसा ना हो तो हम पानी पीते ही जाएंगे और हमारी प्यास कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों अगर पसीने की बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में हर शख्स को ही पसीना आता है। वैसे तो ये सिर्फ जिस्म से निकलने वाला पानी लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पानी में दर्जनों मिनरल्स भी शामिल होते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि जिस्म पर आने वाला पसीना काफी नमकीन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पसीना नमकीन क्यों होता है? असल में हमारे पसीने के पानी में सोडियम, प्रोटीन और अमोनिया जैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से इसका टेस्ट नमकीन हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पसीने की हर एक बूंद में कॉपर, जिंक और इवन आयरन जैसे मेटल के भी पार्टिकल्स शामिल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारी बॉडी में पसीने का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसकी वजह ये है कि पसीना जिस्म से गर्मी खत्म करने का काम करता है और बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखता है। अगर इंसानी जिस्म में पसीना आना खत्म हो जाए तो बॉडी ओवरहीट हो जाएगी, जिससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, जिस पसीने से हम हर रोज इरिटेट होते हैं वो हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स में से एक है।
दोस्तों आप सबने ये मिसाल सुनी होगी कि फलां शख्स के डर की वजह से रोंगटे खड़े हो गए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंसान के रोंगटे तब खड़े होते हैं जब इसे किसी चीज से खौफ होता है या फिर वो शौक में आता है, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि ठंड लगने से और इवन जब बंदा इमोशनल भी होता है तब भी कभी कभार इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी इस तरह की किसी भी फीलिंग को डिटेक्ट करती है तो हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में कुदरती तौर पर एक रिएक्शन पैदा हो जाता है जो कि बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है। इससे बालों के नीचे मौजूद टाइनी मसल्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं और सारे बाल अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने का मेन पर्पस बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। इवन डॉक्टर्स के मुताबिक इमोशनल होने से रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब बंदा इमोशनल होता है तो इंसानी जिस्म की फीलिंग यकदम चेंज हो जाती है और इससे बॉडी को खतरा महसूस होता है जिससे फौरन इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, मेन बात तो ये है कि अगर किसी शख्स के रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो अगले बंदे को पता कैसे चलेगा कि वो शख्स डरा हुआ है। दोस्तों आप सबने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो कि बाएं हाथ से राइटिंग करते हैं। इवन ऐसे लोगों के लेफ्ट हैंड में राइट हैंड के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकत मौजूद होती है। जिस तरह नॉर्मल लोग अपने सारे काम राइट हैंड से करते हैं, इसी तरह ये लोग सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं? वेल, सबसे पहले तो दुनिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनमें ये खसूसियत पाई जाती है। वेल, डॉक्टर्स ने ऐसे लोगों पर बहुत रिसर्च की और इस बात का पता लगाने के लिए दर्जनों लेफ्ट हैंडेड लोगों पर तजर्बात भी किए गए, लेकिन इसकी रीजन आज तक कोई भी दरियाफ्त नहीं कर सका। आखिरकार इसे एक नेचुरल फिनोमेना करार दे दिया गया क्योंकि ऐसे लोगों में ये खसूसियत पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इवन कि अगर दो इंसान जुड़वा भी पैदा हो जाएं, तब भी इनके फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं होते। लेकिन क्या हो अगर इंसान का हाथ जल जाए, कट जाए या फिर किसी भी रीजन से इसकी तमाम फिंगरप्रिंट्स डैमेज हो जाएं। वेल, अगर किसी वजह से इंसान के हाथों की लकीरें पूरी तरह मिट जाएं या डैमेज हो जाएं और इवन इसके ऊपर वाली सारी स्किन भी उतार दी जाए, तो जब भी इसका जख्म भरेगा और इसकी बॉडी पर दोबारा स्किन आनी स्टार्ट होगी तो इसके हाथों पर वही एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट्स उसी पैटर्न पर रिक्रिएट हो जाएंगे जैसे वो पहले थे। इवन के इनमें एक सिंगल डॉट का भी फर्क नहीं आएगा। वेल, यही रीजन है कि दुनिया में हर इंसान की पहचान इसके फिंगरप्रिंट से ही की जाती है क्योंकि वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। दोस्तों, जब भी हम पानी में ज्यादा देर तक अपने हाथ या पांव रखते हैं तो हमारी उंगलियों पर इस तरह की सलवटें बन जाती हैं। पिछले जमाने में तो लोगों को लगता था कि ज्यादा देर पानी में रहने से इंसान बूढ़ा हो जाता है और इसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन असल में हाथों और पांव पर बनने वाली ये झुर्रियां बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। दरअसल जब हम पानी में जाते हैं तो हर चीज स्लिपरी हो जाती है और अंडर वाटर ग्रिप न होने के बराबर होती है। हमारे हाथों और पांव पर ये रिंकल्स इसलिए बनते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से पकड़ सकें और चीजें हमारे हाथों से स्लिप ना हो। और इवन पांव पर बनने वाली रिंकल्स पानी के अंदर चलने में भी मदद देती। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें।